Hello guys, welcome to this session. In this session, I am going to solve S.C. Verma question related with the one-dimensional motion. In the last class, I have solved 10 question based on the one-dimensional motion and as well as graph. Okay. And now from 11, question 11 from S.C. Verma. SCV and chapter 3. Kinematics. Okay. The question 11, according to question 11, figure shows the xt graph of the particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. एक ग्राफ दिया हुआ है, xt ग्राफ दिया हुआ है. This is time axis and ये x axis है. ओके, ये यहां से ऐसे आ रहा है, कुछ इस तरह से मिल रहा है. ये 10, दिस इज 20, यहाँ पे दिया हुआ है ये पॉइंट 10 है और आगे का पॉइंट जो है वो 20 दिया हुआ है. क्वेश्चन पूछ रहा है द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी (0 to t). ये एक्सटी ग्राफ है, याद कीजिए. एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी. लेकिन वो स्लोप वेलोसिटी तो देता है, वो इंस्टेंटेनियस होता है. पूछ क्या रहा है यहाँ पे? एवरेज. एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन. एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. डिस्प्लेसमेंट, अब ये बताइए, टाइम 0 अगर हो गया तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा. लेकिन पूछ क्या रहा है कि 0 होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा. तो उस केस में टाइम हमें बताना है कि कितना टाइम होगा. तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो ये 20 है. अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए. तो ये पॉइंट कितना आ रहा है? 20. अगर ये 20 से स्टार्ट हुआ और 20 पे ही जाकर के रुकेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका? 0 होगा. और 0 डिस्प्लेसमेंट के लिए एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा. तो उस केस में क्या है कि हम ये वर्टिकल ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे. तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो है, जैसे इसका कितना डिवीजन कर दीजिए? 5 डिवीजन कर दीजिए. ये 1, ये 2, ये 3, ये 12, 14, 16, 18, 20. तो ये कितना? अप्रॉक्सीमेटली 12 आएगा. ठीक है. तो टाइम इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0. तो क्वेश्चन से किस तरह से ग्राफ को सॉल्व किया जाता है उसको समझने के लिए ये मेनली ये ग्राफ पूछा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है. और क्वेश्चन 12 भी ग्राफ पे बेस्ड है. क्वेश्चन 12 कह रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व शॉन इन फिगर. एक फिगर इसमें भी दिया हुआ है. क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है एक फिगर. ये एक्स वाई एक्सिस पे दिया हुआ है. ये कुछ इस तरह से है, यहाँ से आ रहा है ऐसे और यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है. ओके. ये जो डाउन पॉइंट है ये दिया हुआ है 2 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर, ये थोड़ा और आगे जाएगा, ये दिया हुआ है 6 मीटर.
फिर यहाँ से ये है 2 मीटर, फिर यहाँ से ऊपर है 4 मीटर। ओके, 4 मीटर ऐसे बना लिया। तो पूछ रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ बी of a particle such that the average velocity between the position A and B has same direction as the instantaneous velocity at B। तो instantaneous velocity के लिए क्या करेंगे? instantaneous velocity के लिए उस पर एक टेंजेंट डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पोजीशन निकालते हैं। तो पोजीशन A पॉइंट दिया हुआ ये और B पॉइंट, वहां पे B पॉइंट मानना है जिसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो ए बी का जो क्या कहते हैं चेंज इन पोजीशन के द्वारा जो वेलोसिटी होगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। अब बताइए, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और ये पॉइंट देखिए इसका ए का और बी का टेंजेंट भी इधर पड़ेगा और पोजीशन वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या हुआ? सेम हुआ। तो बी पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे मान लें तो ये इस तरह से आएगा। तो बी ए बी इधर, और ये पॉइंट अगर बी हो गया तो बी 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 इधर। ओके, तो दोनों का पोजीशन एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या है? पोजीशन वेक्टर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बी दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो उस केस के लिए क्या है, सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा अनइवन लग रहा है ग्राफ, यहाँ पे 2 मानिए और यहाँ पे 4, तो ये ड्रॉ करेंगे तो ये कितना आ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 5 आ रहा है। ओके, और ये यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये कितना आएगा? तो पोजीशन क्या मिला हमको? 5 एंड 3। तो पूछ रहा है क्या? फाइंड द अप्रोक्सीमेटली पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल। तो बी का पोजीशन जो होगा वो क्या होगा? 5 3, ये आंसर होगा। प्रॉब्लम 13, according to problem, an object having the velocity 4 meter is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. तो क्वेश्चन 13 पूछ रहा है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट हैज द इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन गिवन दिया हुआ है, ये 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है? इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, with this formula we apply the initial condition 4 into time is 5 plus 1/2 into 1.2 into this is 5 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा। ओके, S निकालिए, ये हो जाएगा 20 प्लस 0.6 इंटू 25, 20 प्लस 25 छक्के 150, ये हो जाएगा। ये आंसर कितना आएगा? 35 मीटर। दिस इज आंसर।
क्वेश्चन 14 प्रॉब्लम कह रहा है, पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर applies the brake giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? Okay, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है u I is equals to 43.2 किलोमीटर पर आवर। This is given in kilometer per hour, okay, and a is equals to 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निगेटिव में, ओके। ये डिसलेरेशन हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। टू हिज स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। तो सबसे पहला कंडीशन तो हमारा ये है कि ये दिया हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये किलोमीटर में दिया हुआ था। इसको क्या कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई विथ 5/18 इज इक्वल्स टू व्हाट, 18 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36, बचा कितना, 18 चौके 72 इंटू 5, 4 5 6 20 का 0 और 5 दूनी 10 2 12 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब बताओ, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा जब स्टॉप करेगा तो 0। अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस कंडीशन से हम बनाएंगे, तो यहाँ से हम फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल इज गिवन 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एस, तो s निकाल लेंगे यहाँ से, s इज इक्वल्स टू व्हाट 144 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, तो 12 मीटर आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, according to question number 15, a train start from rest and move with the constant acceleration 2 meter per second square for half a minute। एक ट्रेन है, स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट मीन्स इनिशियल स्पीड इज 0 with a constant acceleration of 2 meter per second square for half minute, t is given 30 second, okay। The brake are then applied and the train comes to rest in 1 minute, okay। ब्रेक अप्लाई करता है, b is equals to 0, t जो यहाँ से लेता है वो कितना लेता है 60 सेकेंड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन, ओके। ए बी में कहता है the maximum speed attained by the train, maximum speed। C में कहता है the position of the train at the half the maximum speed, position of train at half of मैक्सिमम स्पीड। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि कह रहा है क्या। एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट करता है 0 से और वो 30 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन अटेंड कर लेता है। फिर उसमें ब्रेक अप्लाइज करते हैं, ब्रेक अप्लाइज करने के बाद क्या करता है कि वो 60 सेकेंड लेता है
उस कंडीशन से 0 तक आने में, मतलब स्टॉप होने में। तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टाइम कितना लगा, 60 सेकेंड लगा। पूछ रहा है क्वेश्चन, द फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड एंड द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड इज 0, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, निकालिए। b का पहले निकालते हैं, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, यहाँ से b मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा, ये 0 प्लस 2 इंटू 30, दिस इज 60 मीटर पर सेकेंड। ए बी का मिल गया। सेकेंड ए में पूछा है द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो ट्रेन जब स्टार्ट किया था, जैसे एक ट्रेन ले लेते हैं, ये स्टार्ट किया u0 से और a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे एक ब्रेक अप्लाई किया गया, a लगा और ये फिर 0 पे आ गया, यहाँ पे b 0 एंड t कितना लगा, 60 सेकेंड लगा। तो कैलकुलेट कीजिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इस कंडीशन से पहले वो निकाल लेते हैं, s फॉर t इक्वल्स टू 30 सेकेंड के लिए हम जो निकालेंगे क्या होगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये 0 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 900, ओके, ये कितना आएगा 900 मीटर। नाउ फॉर s इज इक्वल्स टू 60 के लिए, तो 60 के लिए s जब निकलेगा तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, 60 होगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे v इज इक्वल्स टू क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड है, ये जाकर के 60 हुआ, इनिशियल स्पीड क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो लगाइए ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फार्मूला लगाइए, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो v इज इक्वल्स टू क्या है, ये 0 हो जाएगा, इनिशियल स्पीड 60 है, ओके, प्लस a इंटू 60, तो a बराबर क्या मिल गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें नहीं तो एक ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, b इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s निकालना हमको, b 0 है, इनिशियल स्पीड 60 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 इंटू 1, क्योंकि 1 डिसलेरेशन आया ना, इंटू s, ये s बराबर क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 1800 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये 900 प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 2.7 किलोमीटर, ये आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन, एक पूछ रहा है, इसमें कह रहा है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। बताइए मैक्सिमम स्पीड एक तो यहाँ से यहाँ तक चला तो v मैक्स मिला, इसका हाफ ही होगा कहीं पे, v मैक्स डिवाइडेड बाई 2, फिर ये मैक्सिमम स्पीड है ना, फिर चला होगा 0 की तरफ, तो यहाँ पे भी होगा कहीं v मैक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्पीड कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो निकालते हैं, फर्स्ट v मैक्स
मैक्स का बाई 2 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू इनिशियल के लिए 0 हो जाएगा इनिशियल स्पीड प्लस 2as। ओके, तो ये a पहले कंडीशन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो s निकालिए कितना हो जाएगा 60, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 900 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, अगेन 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 6 20, एक तो आएगा 225 मीटर सेकेंड के इसके लिए निकालिए। मैक्सिमम स्पीड इनिशियल कंडीशन में v स्क्वायर 30 का स्क्वायर दिया हुआ है इजिकल्स टू इनिशियल कितना है 60 का स्क्वायर, क्योंकि ये 60 है ना इनिशियल के लिए, दो कंडीशन मान के चलिए 60 और फिर ये यहाँ पे जाकर के तो ये फाइनल हो गया, फाइनल 30 इनिशियल 60 माइनस 2 इंटू 1, ये 1 है, इसका एक्सेलरेशन कितना है इसमें 1 है इंटू s, तो s जब निकालिएगा तो कितना होगा 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 3600 माइनस 900 मतलब 1800, 3600 माइनस 900 तो 2700 हो जाएगा सर 2700 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 1350 मीटर। ओके, लेकिन हमें निकालना कहाँ से है, यहाँ से निकालना है। ये तो आया 1350 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 900 है ना, तो प्लस ऐड कर दीजिए 900 इज इक्वल्स टू 1350 प्लस 900, ये कितना आ जाएगा 13 9 3 12 2250 0 5 12 किलोमीटर। तो एस का दो पोजीशन आ गया, एक तो आ गया 225 एंड 2250। ओके, तो ये फाइनल टोटल डिस्टेंस मिल गया 2.7 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड मिल गया 60 मीटर एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, बाद बाकी तो सब बन जाएगा कि मैक्सिमम स्पीड दो बार आएगा, एक तो एक्सेलरेट होने के टाइम में आएगा, एक डिसएलरेट होने के टाइम में आएगा। ओके, तो ये दो कंडीशन के लिए हमने यहाँ से एक पार्ट अलग, यहाँ से एक पार्ट अलग, यहाँ से एक पार्ट के लिए हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर यहाँ से एक पार्ट के लिए हम डिस्टेंस कैलकुलेट की, दोनों को एडअप कर दिया तो टोटल डिस्टेंस मिल गया। फिर यहाँ से गया यहाँ तक तो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट हो गया। फिर पोजीशन एट द टाइम ऑफ द मैक्सिमम स्पीड के लिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक पोजीशन कैलकुलेट किया, तो ये कितना आया 225 मीटर। उसके बाद यहाँ से टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है डिस्टेंस 900 है, और यहाँ से यहाँ तक हमने b max by 2 का कैलकुलेट किया था, कितना आया 1350 आया, तो यहाँ से टोटल 1350 में ऐड कर दिया 900, तो कितना मिल गया 2.25 किलोमीटर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16, ए बुलेट ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर दिया हुआ है, penetrate a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. Question 16. The initial speed is given ui is equals to 16 meter per second, and the final stopping distance is given 0.4 meter. Okay, now the question is asking find the time taken during retardation. Find
t इज इक्वल्स टू व्हाट ड्यूरिंग रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो या डिसलरेशन हो या डी एक्सलरेशन हो, तीनों और सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। ओके, तीनों सिमिलर वर्ड है। नाउ द सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब देखिए, डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, और जब फाइनल स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा तो v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0। इस तरह से एक डायग्राम बनाइए। एक बुलेट है, ओके, इसका स्पीड दिया हुआ इनिशियल 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बुलेट आता है यहाँ पे और यहाँ पे पेनेट्रेट करता है ये 0.4 मीटर को, और ये रुक जाता है। ओके, तो जब ये रुक जाता है तो उस कंडीशन में हमको क्या बताना है, इसका टाइम बताना है कि रिटार्डेशन टाइम क्या होगा। सबसे पहले तो हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, टाइम इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। अब यहाँ से ये देखिए कि एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v दिया हुआ है 16 मीटर का स्क्वायर, इनिशियल 0 प्लस 2 इंटू a निकालना है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो a मिल जाएगा कितना, 16 का 256 डिवाइडेड बाय 0.8। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2560 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से कैंसिल कीजिए, 8 3 के 24, 1 बज जाएगा, 8 2 16, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, डिएक्सेलरेशन मिलेगा। और ये हमने यहाँ में क्या किया, फाइनली ले लिया है, तो ऐसा नहीं लेना है, ये इनिशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम अगर ये कंडीशन लगाए तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। ओके, तो इस केस से हमें क्या मिल जाएगा, डी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जब इनिशियल वैल्यू पुट कीजिएगा, इसको इधर भेजिएगा तो कितना आएगा, माइनस में आएगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब समझ में क्लियर, समझ में आ गया होगा कि ये 0 है और ये इधर था, तो इधर आने के बाद माइनस हो गया। 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ये कंडीशन से आप क्या टाइम निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v तो 0 हो जाएगा, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, अब माइनस 320 इंटू टी, तो टाइम निकालिए 320 क्या हो, ये 16 डिवाइडेड बाई 320, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ओके 16 दूनी 32 और 0 ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 20 पंचे 100, तो 0.05 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17। Now according to question, a bullet going with the speed 350 meter per second enters a concrete wall and penetrate a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find the deceleration. इस केस में deceleration है मतलब acceleration, negative acceleration निकालना है। तो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है u is equals to 350 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर का कोई कंक्रीट वॉल है, ये दिस इज 5 सेंटीमीटर कंक्रीट वॉल। इसको पेनेट्रेट करता है और रुक जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से एक बुलेट आ रहा है 350 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये बुलेट इसमें आता है
और इसको पेनिट्रेट करके रुक जाता है इसी के अंदर। ओके, तो इस केस में क्या बताना है हमको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 0, डी एक्सेलरेशन बताना है। अब बताइए, इनिशियल स्पीड गिवन है, फाइनल 0 है, डिस्टेंस गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल 0, इनिशियल स्पीड इज 350 का स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पे प्लस ही ले लीजिए 2 इंटू 5 का 0.05 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करना होगा, इंटू एक्सेलरेशन। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -350 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.1 बचेगा। यहाँ पे इसको वैल्यू लिखते हैं 350 का, तो सबसे पहले स्क्वायर निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 5 है 25, 5 दिया 15, 2 17, ये डबल 0 लगा लीजिए यहाँ पे, बाद में लगा लेंगे, 5 दिया 15, 3 दिया 9, 1 10, 5 2 2 1225 डबल 0, कितना आएगा, कितना 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ओके, टोटल a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 122500 डिवाइडेड बाई 1, निगेटिव में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल्स टू मिल गया 12.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डी एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन पूछता तो नेगेटिव होता, ओके। Now, according to question 18, a particle starting from the rest move with the constant acceleration if it takes 5 seconds to reach the speed 18 km per hour. Find the average speed during this period and the distance traveled by the particle during this period. The question 18 is given. Starting from rest, the u is equals to 0. Move with the constant acceleration, a is constant, okay. If it takes 5 seconds to reach, t is equals to 5 seconds to reach, b is equals to 18 km per hour. Now the a condition is given, average velocity during this period, average velocity is equals to what? Now the distance traveled, b, distance traveled, what? ये कंडीशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना है कि सारे यूनिट एक सिंगल सिस्टम में दिया या नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कीजिए, जो मैक्सिमम यूनिट जिसमें दिया होगा उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सपोज कि ये आवर्स में होता तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम भी इसको कन्वर्ट करेंगे, 18 इंटू 5/18 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। नौ तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी होता है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये निकालना हमको डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ से हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ बी का, पहले डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ओके। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, देखो एस निकालने के लिए इनिशियल स्पीड 0 दिया हुआ है, हाफ ए टाइम दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ, ये एक कांस्टेंट है, तो हमें इससे पहले ए भी निकालना होगा। तो फार्मूला लगाइए u प्लस ए टी। अब देखिए फाइनल स्पीड दिया हुआ है 5, इनिशियल 0,
प्लस ए इंटू 5, तो ए मिल जाएगा कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहाँ से इसमें पुट कर दीजिए s इजिकल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी इज कितना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12.5 मीटर। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये 12.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया कि डिस्टेंस को अगर वेक्टर फॉर्म में लेके, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर उसमें डायरेक्शन नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज। क्वेश्चन नंबर 19, ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज a need for it. This is called the reaction time of the driver. If he is driving a car at the speed of 54 km per hour and the brake causes a deceleration of 6 meter per second, find the distance traveled by the car after he see and need to put the brake. Question 19, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो कंसेप्चुअल है कि ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सी ए नीड फॉर इट। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। ओके, तो एक रिएक्शन टाइम लिख लीजिए, रिएक्शन टाइम इज अ टाइम is a time a person observe think and act। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी चीज को देखता है और फिर वो उस चीज को मतलब ऑब्जर्व करके एक्शन में आता है, उसी को बोलते हैं हम रिएक्शन टाइम। कि सपोज कि गाड़ी हम चला रहे हैं तो सामने कोई पर्सन आता है तो वो हमें दिखता है और फिर हमारे माइंड में ये सिग्नल जाता है कि हमें ब्रेक अप्लाई करना है। तो जब ब्रेक हम लगाते हैं, जब हम सोचते हैं ब्रेक लगाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या रिएक्शन टाइम। तो वो टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। रिएक्शन टाइम इज 0.2 सेकेंड। ओके, द एवरेज इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द डिसेलरेशन कॉज कितना कर रहा है a-6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बिफोर स्टॉपिंग द कार। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कार को स्टॉप करने के लिए फाइनल स्पीड क्या होगा, 0 होगा। जब इन्होंने सोचा, कोई स्कूटर वाला था, उन्होंने सोचा कि हमें ब्रेक अप्लाई करना है और ब्रेक जब तक अप्लाई किया तब तक का वो कितना 0.2 सेकेंड लग गया। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया ut प्लस हाफ at²। ये इनिशियल स्पीड यहाँ से मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5/18 से, 18 के 54, 5 दिया 15, 15 इंटू 0.2। इस केस में एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, कांस्टेंट रेट से वो जा रहा है। क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में कितना लगा 3 मीटर ट्रेवल कर दिया
जब वो ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद 0.6 मीटर पर सेकेंड का डिसलरेशन आया, तो वो डिसलरेट करते 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 एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर के उसका स्पीड फाइनल 0 हुआ। तो उस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उस केस के लिए भी निकालेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v इज 0, इनिशियल स्पीड इज गिवन, ये इस स्पीड से जा रहा था, कितना है 15 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू वट 6 इंटू एस, तो s निकालिए यहाँ से, ये मिल जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 12, 12 कम 12 105 हो जाएगा, और बचा कितना 459, 12 7 84 7। टोटल डिस्टेंस इज 3 मीटर प्लस 18.7 मीटर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 21.7 मीटर। ये टोटल कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर इज आंसर। ये डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगा कि कोई भी आदमी गाड़ी सामने किसी पर्सन को देखता है और वो ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस जाकर के रुकेगा ये 22 मीटर का डिस्टेंस होगा अगर इस स्पीड से जा रहा है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसी का रिपीटेशन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसी का रिपीटेशन है। क्या है, कार मॉडल दिया हुआ है, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, एंड ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम, ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम दिया हुआ है। ठीक, इसका स्पीड पूछ रहा है। देखिए जिस तरह से हमने 19 नंबर बनाया उसी तरह से 20 नंबर बनेगा। 20 नंबर में हमने कार मॉडल एक डायग्राम दिया हुआ है, कार मॉडल, ओके, ये दिया हुआ है, डिसलरेशन दिया हुआ है -0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी में दिया हुआ है दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू -0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ड्राइवर एक्स दिया हुआ है, ड्राइवर एक्स रिएक्शन टाइम इसका दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। ओके, स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेकिंग डिस्टेंस A is equals to what, and the total distance B is equals to what, सेम इसके लिए दिया हुआ है। and the driver y रिएक्शन टाइम दिया हुआ है इसका 0.3 सेकेंड, इसका स्पीड दिया हुआ है u is equals to 72 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। a is equals to what, b is equals to what, इसमें भी पूछ रहा है a is equals to what and the b is equals to what। इसके लिए फिर u दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, इसमें भी a is equals to what and the b is equals to what। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब आपको खुद बनानी है। पहला कंडीशन लेते हैं कार मॉडल 6 मीटर, ये इसी इसका हमने सॉल्व कर रखा है, इसका लेते हैं। तो a is equals to -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इस केस के लिए दिया हुआ है स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। रिएक्शन टाइम इज 0.2 सेकेंड। तो u इज इक्वल्स टू 54 इंटू 5/18 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। RT दिया हुआ है, रिएक्शन टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट
0.2 सेकेंड। ओके, नाउ द फाइनल स्पीड b इज 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है कि जब ब्रेक अप्लाई किया और रुका, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बी इज 0, इनिशियल स्पीड ये दिया हुआ 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7.5 इंटू एस। यहाँ से s निकालिए, s बराबर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15, यह आ जाएगा 15 मीटर। तो इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना आ गया, 15 मीटर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस जब निकालेंगे तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो रिएक्शन टाइम भला क्या होगा, s इज इक्वल्स टू ut, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो s इज इक्वल्स टू ut के लिए s और 15 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ पे ऐड कर दीजिए 3 मीटर और ये 18 मीटर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है और इसके लिए नहीं निकालना है, ये कंडीशन दिया हुआ है। ओके, एक का हमने सॉल्व करके दिखा दिया, इस केस के लिए, इसके लिए बनाइए, इसके लिए बनाइए ये वाला कंडीशन, और इसके लिए बनाइए ये वाला कंडीशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।